2017 में चुनाव के दौरान जो बीजेपी सरकार ने युवाओं को छात्रवृत्ति, रोजगार, लैपटॉप, टैबलेट आदि की घोषणाएं की थी, उन्हीं सब वादों पर आज प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता कुशाल जैन आगरा के आरबीएस कॉलेज में युवा शक्ति के बीच पहुंचे और उनसे जाना कि वे बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड को कितने अंक देंगे। 2017 में 311 सीटों के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में बीजेपी सरकार बनाई। सरकार बनाने से पहले उन्होंने काफ़ी वादे करे, लोगों को रोजगार, छात्रों को छात्रवृत्ति, लैपटॉप, काफ़ी सारे उनके मैनिफेस्टो में कई सारे थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, छात्रों को रोजगार मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगी, लैपटॉप मिलेंगे, टैबलेट मिलेंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड की आज क्या है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या दर्शा रहा है। युवा शक्ति आज हम यहाँ पर आगरे के प्रतिष्ठित कॉलेज में से एक आरबीएस कॉलेज में खड़े हुए हैं और युवा शक्ति हमारे साथ में है। इनसे जानते हैं कि 2022 में चुनाव में मात्र 2 महीने का समय बाकी है और किस तरह से वो वोट देते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसा रहा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड। हाँ जी, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम आशीष सारस्वत। आशीष, आप बताइए कि 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बना रहे थे, उन्होंने बोला था छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे, लैपटॉप देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन इस समय उनका रिपोर्ट कार्ड क्या दर्शा रहा है, आप क्या उनको बताना चाहेंगे? जी सर, उन्होंने बोला था बिल्कुल कि हम छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे, लेकिन ऐसा बहुत 50% ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फिर भी छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है अच्छे से। काफ़ी कॉलेज में भी कोई डिसिप्लिन नहीं चल रहा है, कोई भी विभाग में अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। छात्रों की सुबह से शाम तक लाइनें लगी रहती हैं, फिर भी वो सुबह से कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही, अपने घर वापस लौट जाते हैं। फिर अगले दिन छात्र आते हैं छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने के लिए, फिर भी ऐसा कोई कुछ अच्छे से काम हो नहीं पा रहा है। इसलिए 2022 में चुनाव में मात्र 2 महीने का समय बाकी है। आप वोट डालते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? इन सब बातों को याद करेंगे या फिर केवल बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे? हमें सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही विशेष जरूरी है। ऐसे बिना बातों को ध्यान रखेंगे तो ऐसे वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हमें बहुत अच्छों से बातों का, कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी एज पूरी है कि नहीं है, हमें उसके बारे में जानना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे योगी जी के इस रिपोर्ट कार्ड को, जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था उसमें कि लोगों को रोजगार देंगे, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप कितने उनको मार्क्स देना चाहेंगे? अभी तो एक्चुअली क्या है ना सर, अभी तो योगी जी ने ऐसा बताया कि लैपटॉप मिलेगा या टैबलेट मिलेगी, अभी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ कॉलेज में भी तो फॉर्म की सबमिट ही हुआ है, लेकिन ऐसा होता है तो फिर भी बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने योगी जी ने बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन ऐसा हो जाएगा तो फिर भी सभी कॉलेज के, हमारे आरबीएस कॉलेज के छात्र मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, योगी जी का। और ऐसा होता है तो योगी जी के लिए हम फिर भी 70% अभी हमारे आरबीएस कॉलेज के सभी छात्र खड़े हुए हैं उनके साथ। 70% यहाँ पर योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। और बात करते हैं, आपका नाम? सक्षम गौतम। सक्षम जी, क्या कितने नंबर देना चाहिए? क्या सहमत है योगी जी के मैनिफेस्टो से आप? नो, सहमत बिल्कुल नहीं है। किस लिए सहमत नहीं है? मतलब इन्हें हर चीज के लिए कहा है, अभी तक पूरा नहीं किया है। इन्होंने केवल बस बातें करी हैं, वादे करे हैं। हाँ। और जब सपा आई थी तो उनने वादे करे थे तो निभाए भी थे। उनको लैपटॉप दिया था, जितने भी उनने कही थी अभी भी दे रहे हैं, उनका वादा है और वो आगे देंगे। मैं इनकी बीजेपी से सहमति नहीं हूँ। बीजेपी से सहमत नहीं है। इनका कहना है कि अखिलेश की सरकार जब आई थी समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने लैपटॉप का बोला था और लैपटॉप दिए भी थे। और किसी से हम बात करते हैं, आपका नाम? संजू वर्मा। मेरा नाम संजू वर्मा, आरबीएस बीएस सेकंड में हूँ। जैसा कि आप जानते हो 2 साल से ऐसी घटना चल रही है हमारे कोरोना महामारी की, जिसके कारण देश में इतना पैसा लग रहा है हॉस्पिटलों में। इसमें सरकार बहुत काम कर रही है। इसमें भाई सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है सरकार को भी। अगर सबको बांट देगी तो कोरोना काल में इतने उन्हें हॉस्पिटल बनवाए, इलाज होता है, 2000 रुपये टेस्टिंग होती है, इसका पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार को हर चीज़ का ख्याल रखते हुए सब काम अच्छे कर रही है और बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी, हम वोट देंगे बीजेपी को। 100% बीजेपी को ही वोट देंगे। इनका कहना है कि कोरोना काल में जो टेस्टिंग 2000 रुपये की हो रही है, अगर सरकार लैपटॉप और टैबलेट बांटने में लगी रहेगी तो इनकी टेस्टिंग और कोरोना महामारी से हम कैसे निकल पाएंगे। और इनका कहना है कि 2022 में बीजेपी सरकार आएगी और बीजेपी सरकार को वोट देंगे। और हम किसी से बात करना चाहेंगे, आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहम्मद आलम। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार ने 2017 में जब सरकार बनाई थी, बोला था लोगों को रोजगार देंगे, लैपटॉप देंगे। कितने % आपको लग रहा है कि? सर जी, मैं सहमत नहीं हूँ बीजेपी से। सहमत नहीं है? नहीं सर। क्यों, किस लिए सहमत नहीं सर? इसी चक्कर में सर वो बोलने के सर, करने के नहीं है। सर कल एक हमारा
सर ये कल हमारा मैटर हुआ था, हमारा एक्सीडेंट हुआ था एक दोस्त का। सर बजरंग दल वालों ने सर उनका ना कोई सुनवाई करी ना कुछ भी करी, और सर मार के और भग गए उनको मार के और भग गए सर। हाँ गाड़ी वाले। उन्होंने जो अभी हम बात कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेकर क्या आप 2 महीने बाद चुनाव है, आप उसमें क्या मतलब उसके रिपोर्ट कार्ड को कितने नंबर देना? सर हम देंगे 0 नंबर। हाँ सर। क्यों सर? हम उनकी सहमत नहीं सर, ना उनकी कोई बात है ना सर कुछ भी है। हमने सर कल रिपोर्ट भी कराई थी सर, ना उनकी कोई कुछ भी हुआ। वो बजरंग दल के सर वो निकल गए, और सर वो जो बंदा था उसको सर किसी ने नहीं उठाया सर वहाँ पे। उसको किसी ने नहीं उठाया? हाँ सर। वैसे कहते हैं पुलिस 2 मिनट में सर 2 मिनट में आएगी। वैसे कहते हैं पुलिस 2 मिनट में आई थी, यहाँ 5 मिनट में भी नहीं आती है। महंगाई बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है, लेट सुनवाई होती है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, लेट सुनवाई होती है, महंगाई बढ़ा दी है, और पुलिस बहुत देर में सुनवाई करती है और कुछ कार्य करती है, कुछ नहीं भी करती। और लोगों से जानते हैं यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, आपका मेरा नाम कुलदीप राजपूत है। सरकार ने जो वादे किए 2017 से, उसमें अपने वादों पर 80% उन्होंने सफल करके दिखाया है। जो भी कार्य किया है शिक्षा के ऊपर, राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने जो भी कहा था किया। लैपटॉप की बोला, लैपटॉप भी गवर्नमेंट देगी, बीजेपी 100% देगी, और हमारा वोट अभी पूर्ण बहुमत पूर्ण समर्थन हमारा बीजेपी के लिए रहेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात, योगी सरकार की। लेकिन देखा जाए तो मोदी जी ने सरकार बनाते समय बोला था कि हर वर्ष 2 करोड़ वो रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है ऐसे 2 करोड़ नौकरियां आपके देश में आई हैं? नहीं, अभी तो नहीं आई है। तो फिर आप मतलब कैसे बोल सकते हैं? भैया फिर भी समर्थन बीजेपी के लिए रहेगा, और ये चीज नहीं बोला। तो आई है। कुछ भी हो जाए लेकिन समर्थक बीजेपी के लिए ही रहेगा और बीजेपी को ही वोट देंगे। इनका कहना है राम मंदिर वगैरह काफी चीजों के लिए उन्होंने सरकार ने काम किया। आइए और लोगों से बात करते हैं, और कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े। तो जी सर नाम रामजीत चौहान है। जी सर। 2017 में जब चुनाव होने वाले थे, सरकार बनने वाली थी, तब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी सारे वायदे करे थे, काफी उनके मैनिफेस्टो में रोजगार देंगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके रिपोर्ट कार्ड को कितने नंबर देना चाहेंगे? सर सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार के वादे के मुताबिक जो पहली किस्त थी छात्रवृत्ति की, जो सरकार ने उनके खातों में जो पहली किस्त थी वो आ चुकी है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जो लैपटॉप वितरण योजना है, टैबलेट, स्मार्टफोन, उन्होंने वादा किया था जो परास्नातक जो छात्र हैं उनके जो फॉर्म भर दिए, जो 20 दिसंबर है उनका जो वादा है कि 20 दिसंबर को जो कॉलेज वाइज वो इशू कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो इस यहाँ से आगे आचार संहिता लगी उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। इसलिए वो 20 दिसंबर की जो तिथि है उससे कार्यक्रम जो लैपटॉप वितरण, टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण योजना वो शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ तक हम निचले स्तर पर देखें, जो बेसिक शिक्षा स्कूल हैं उनके जहाँ के उनकी जो फीस है, क्षमा चाहूँगा, जो फीस है और जो छात्रवृत्ति आती है उनकी, जो उनके माता पिता के खातों में सीधी आ रही है, जो ड्रेस और कपड़ों के पैसे हैं वो भी सीधे अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, ताकि कोई भी स्कूल संचालन या प्रबंधन समिति कोई उनसे कोई भ्रष्टाचार ना कर पाए। समय समय से बच्चों के जो राशन है वो समय से आ रहा है, तथा जो कोरोना काल में सरकार ने उन्होंने फ्री राशन दिया। और इस महीने भी जो मंथली राशन आया है, जो मैं ग्रामीण माहौल से बिलोंग करता हूं, जो इस मंथ का जो राशन आया है वो बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। जब पूरे कोरोना महाकाल में जो बीमारी के समय में राशन पूरा वितरण फ्री मुफ्त किया गया है। जी सर। जो अब कहना चाहेंगे सर, जो सरकार आएगी जो बीजेपी की जाएगी। इनका कहना है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें गिनाई कि मिड डे मील की भी व्यवस्था अच्छी है। निचले स्तर पर देखा जाए तो बच्चों की छात्रवृत्ति भी उनके माता पिता, उनके परिजन के अकाउंट में सीधे आ रही है। और लैपटॉप और टैबलेट की रही बात तो 20 दिसंबर तक वो भी मिल जाएंगे, और छात्रवृत्ति की एक किस्त भी बच्चों के खातों में आ चुकी है। तो इनका पूर्ण सहमति है, पूर्ण बहुमत बीजेपी के साथ है। और लोगों से यहाँ पर जानना चाहिए, कुछ हमारी बहनें भी यहाँ पे हैं, युवा शक्ति साथ में है, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। 2017 में योगी सरकार ने काफी वादे करे थे, छात्रवृत्ति, रोजगार, टैबलेट देना, उन सब के लिए को मद्देनजर रखते हुए 2022 में चुनाव है, तो आप क्या रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बीजेपी ने वैसे तो काफ़ी सारे अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि सब चीज़ एकदम से हथेली पे हम तो नहीं जमा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे करके हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है। मेट्रो आज तक नहीं आई थी, उन्होंने मेट्रो भी बनवाई है, और धीरे करके वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही आनी चाहिए। इनके हिसाब से बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि हथेली पर एकदम से सारे काम सरकार नहीं कर सकती, और धीरे धीरे वो अपने वादे पूरे करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे युवा शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी के समर्थन में है, और युवा शक्ति अगली बार बीजेपी को ही लाना चाहती है। अपने कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ कुशाल जैन, प्रातः दर्पण, आगरा।